दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय संविधान के संदर्भ में निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 21। आप में से कई व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने एक वीडियो लीक के बाद निजता के अधिकार का मुद्दा उठाया। भारत में निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ये कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत में निजता के अधिकार की पुष्टि वर्ष 2017 में पुट्टस्वामी मामले में हुई थी। भारत मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का एक हस्ताक्षर करता है, जिसके अनुच्छेद 12 में व्यक्तियों की निजता के संरक्षण पर एक प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि सार्वभौमिक घोषणा 1948 में अपनाई गई थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 21। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, कला और संस्कृति के संदर्भ में कलमकारी का संबंध किस राज्य से है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। भारत कला और संस्कृति के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। इसी संदर्भ में एक कला है कलमकारी, जो भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। यह एक हस्तकला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। यह कला मुख्यतः श्री कलाहस्ती में की जाती है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर बसा एक शहर है, इसलिए विकल्प बी सही है। कलमकारी की सबसे खास बात यह है कि इसमें नेचुरल कलर का उपयोग किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कोयला भंडार वाले राज्यों को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शन है 1 2 3, 2 1 3, 1 3 2 या फिर 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 और 3 विकल्प सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने 141 कोयला खदानों की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी शुरू की है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जहां कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। वैसे दुनिया में कोयले के सबसे बड़े भंडार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में मौजूद हैं। भारत में कोयले का औद्योगिक खनन पश्चिम बंगाल के रानीगंज से शुरू हुआ, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में पहली बार कोयले का खनन किया था। अगर राज्यों में कोयला भंडार की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश शीर्ष 5 राज्य हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जो कहता है कि 1 2 और 3 विकल्प सही है, यानी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ कोयला भंडार वाले राज्यों में अवरोही क्रम में होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेबनान, जॉर्डन, सीरिया या फिर मिस्र। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 2 और 3, केवल 2 3 और 4, केवल 1 3 और 4 या फिर 1 2 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1 2 3 और 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के आम चुनावों में जीत के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई दी। इजराइल मध्य पूर्व में एक देश है जो भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प डी सही है। सरकार द्वारा घोषित राजधानी यरूशलेम है, हालांकि इसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 1 2 3 और 4 सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP27 का आयोजन किस देश में होने जा रहा है। डेनमार्क, नीदरलैंड, मिस्र या फिर ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मिस्र।
चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। COP27 का आयोजन 6 नवंबर से मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो रहा है, इसलिए विकल्प सी सही है। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC की पार्टियों का सम्मेलन है जो वार्षिक आधार पर आयोजित होता है। इसमें भारत उन पहलों का समर्थन करेगा जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण होने वाले नुकसान और क्षति को कम करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं। आपको बता दें कि COP26 का आयोजन वर्ष 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का मुख्य आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, पटना, नई दिल्ली या फिर हरिद्वार? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का मुख्य आयोजन किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG के द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। NMCG वर्ष 2017 से हर साल 4 नवंबर को गंगा उत्सव मनाता है, क्योंकि इसी दिन 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द क्रिस्पर क्या है? आपके ऑप्शन है अमेरिका का मालवाहक जहाज, जीन एडिटिंग तकनीक, असॉल्ट राइफल या फिर मंकी पॉक्स टीका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जीन एडिटिंग तकनीक। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार ये दिखाया है कि क्रिस्पर Cas9 एंजाइम बहुत ही कम तापमान पर लक्ष्य DNA को बांध या काट सकता है। यह एंजाइम एक गाइड RNA द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर DNA को काटने के लिए आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग तकनीक है जिसका पूरा नाम क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जीन एडिटिंग तकनीक। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का मुख्यालय किस देश में स्थित है? भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस या फिर मोजाम्बिक? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मॉरिशस। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA के तत्वावधान में अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन पर गोवा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। IORA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। 14 सदस्य देशों के साथ अपनी स्थापना के बाद से अब इसकी सदस्यता 23 देशों के पास है। इसके सचिवालय की मेजबानी मॉरिशस गणराज्य की सरकार द्वारा की जाती है, जो साइबर सिटी एबेने मॉरिशस में स्थित है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी मॉरिशस। अगला प्रश्न है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स कब मनाया गया था? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर या फिर 4 नवंबर? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 3 नवंबर। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात समझते हैं। बीते 3 नवंबर को पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स मनाया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में अपनी आम सभा के 41वें सत्र में की गई थी। इस अवसर पर बायोस्फीयर रिजर्व के योगदान को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह दिन मैन एंड द बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ पर होने वाले 2 वर्षीय उत्सव के अंत को भी चिन्हित करता है। MAB कार्यक्रम वर्ष 1971 में शुरू किया गया, जो यूनेस्को का सबसे पुराना अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी 3 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूडाइस प्लस 2021-22 पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शिक्षा मंत्रालय।
हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर यूडाइस प्लस 2021-22 पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सकल नामांकन अनुपात यानी DER 2021-22 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा में 2020-21 की तुलना में सुधार हुआ है। GER का लिंग समानता सूचकांक दर्शाता है कि स्कूली शिक्षा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसी आयु वर्ग की जनसंख्या में लड़कियों के प्रतिनिधित्व के अनुरूप है। आपको बता दें कि यूडाइस प्लस का पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए अब हम पहुंच गए हैं इस एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हवा की गुणवत्ता के लिए एक नंबर, एक रंग, एक विवरण की रूपरेखा के साथ लॉन्च किया गया था। कथन 2 है, इसमें वायु गुणवत्ता की माप 6 प्रदूषकों पर आधारित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं, या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से पूरी बात समझते हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI पर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। AQI स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक सरकारी पहल है जिसे 17 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। AQI आम आदमी को उनके आसपास के क्षेत्र की वायु गुणवत्ता की बेहतर समझ उपलब्ध कराता है। यह हवा की गुणवत्ता के लिए एक नंबर, एक रंग, एक विवरण की रूपरेखा के साथ लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें 6 विभिन्न रंगों के माध्यम से 6 AQI श्रेणियों को तैयार किया गया है जो वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को इंगित करती है। इसमें वायु गुणवत्ता की माप 8 प्रदूषकों पर आधारित होती है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इनमें PM2.5, PM10, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, O3 यानी ओजोन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 यानी अमोनिया, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PB यानी सीसा या लेड शामिल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जो कहता है कि केवल एक कथन ही सही है। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल हैं? पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, दूसरा स्वर्ण भंडार, तीसरा विशेष आहरण अधिकार या फिर SDR और चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व ट्रेंच। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।